मैं निखिल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मानसून सत्र इस बार चालू हो गया है। 25 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज हुआ है। आज इसकी पहली सदन में बैठक थी और तमाम विधायक दल सब पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कल तेजस्वी यादव ने जो विधानसभा पिछले सत्र में जो घटना घटी है उस पर उन्होंने कहा है कि दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, वो बहुत सरकार जो है वो भटकाने का काम की है। क्या कहेंगे? देखिए, 2 पुलिस कर्मियों को, 2 कांस्टेबल को अगर सस्पेंड करके सरकार कह रही कि इस पूरे मामले में जस्टिस हो गया, तो हमें लग रहा है कि इससे भद्दा मजाक बिहार की जनता के साथ, बिहार के लोकतंत्र के साथ और कुछ नहीं हो सकता है। 2 पुलिस कर्मियों या 2 कांस्टेबल जिनको सरकार सस्पेंड कर रही है, सरकार ये बताए कि किनके आदेश से वो जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने काम किया, आदेश किनका था, और जो सिविल ड्रेस में आकर के लोग पुलिस को पीट रहे थे वो लोग कौन थे, और इन सब के लिए जिम्मेदार जो नीतीश कुमार हैं, बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, वो सदन से और बिहार की जनता से माफी मांगे। ये 3 मांग हम लोग कह रहे हैं। ये जनता की आंखों में धूल झोंकना है कि आप 2 कांस्टेबल को हटा दिए। कांस्टेबल अपने मन से थोड़ी कुछ किए होंगे लोग, ऊपर से अधिकारी आदेश देगा, ऊपर से सरकार आदेश देगा, तब ना कुछ होगा इस तरह का चीज। तो ये तो मतलब बड़े मछलियों को बचाने के लिए, जो मेन जिनका गुनाह है उनको बचाने के लिए छोटा सा मतलब रोटी का टुकड़ा फेंका गया है सबके सामने। तो इसीलिए हम लोग मान रहे हैं कि वो नाकाफी है। कार्रवाई पूरी तरीके से हो और सरकार यानी नीतीश कुमार, सरकार कोई और नहीं, कोई मंत्री नहीं, नीतीश कुमार खुद से माफी मांगे इस मुद्दे पे। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। इस बार किन किन मुद्दों पे सरकार को आप घेरेंगे विधानसभा? देखिए, बिहार में महंगाई का सवाल बड़ा सवाल है। लोगों के खाने का जो प्लेट है, एक आइटम रोज कम हो रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 19 लाख रोजगार देंगे सरकार ने ये कहा था, लेकिन रोजगार की तलाश में लाखों जो नौजवान हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पटना में अगर वो अपनी बात कहने आते हैं, सचिवालय में आ रहे हैं, वहां पे लाठीचार्ज हो जा रहा है उनके ऊपर। जो सरकार ने प्रोटेस्ट साइट बनाया है कि आप यहाँ आंदोलन कर सकते हैं, वहां भी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठियां चल जा रही है। तो रोजगार दे, नौजवानों को रोजगार दे, एक तो ये भी मांग हम लोग उठा रहे हैं। और कोरोना काल में जो 2 लाख के आसपास एक आंकड़ा हम लोग निकाले हैं बिहार में, भाकपा माले की जांच टीम बिहार के तमाम इलाकों में हम लोग गए और हमने ये देखा कि कोरोना का जब पीक टाइम था तो कितने लोगों की मौत उस समय हुई, तो 2 लाख के आसपास आंकड़े आ रहे हैं। हमारी मांग है कि उस समय सीमा के अंदर जितने लोगों की भी मौत हुई, वो चाहे जिस बीमारी से हो, आप सबको मुआवजा दीजिए। अगर किसी को हार्ट अटैक से मौत हो रहा है तो वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके अस्पताल में जगह नहीं थी, वहां पे वो पेशेंट को ले नहीं जा सका। सब जगह सिर्फ कोरोना का मामला चल रहा था, लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं और भाजपा की सरकार संसद में बैठ के कह रही कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुआ। मीडिया के सामने आकर के मंगल पांडे कह रहे हैं कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं। तो असल में बेशर्मी का हद पार करना सरकार छोड़े और जनता के जो असल सवाल है उस पर ठीक तरीके से जवाब दे और वो काम जनता का करे। ये हम लोग मांग पूरे सत्र के दौरान उठाते रहेंगे। युवाओं के नेता आप कहे जाते हैं, तो इस बार युवा का जो पुरजोर जो प्रोटेस्ट किए हैं युवा, उन लोग का आप साथ देंगे? देखिए, हम तो युवाओं के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज भी किए हैं, उसमें शामिल हुए हैं और उनके सवालों को लिख करके हमने विधानसभा के अंदर दिया भी। अब युवाओं के तमाम तरह के अलग अलग बहालियों का मसला है। पिछले बार सदन में ही हमने ये बात कही थी कि बिहार सरकार को ये नीति बनानी चाहिए कि कोई भी बहाली आता है तो विज्ञप्ति के साथ सरकार को समय सीमा भी दे देना होगा। अगर शिक्षा विभाग टीचर की बहाली की नियुक्ति करवाता है तो वो कह दे कि 2 साल में हम बहाली को पूरा कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि 2011 में जो स्टेट की बहाली लोग पास किए हैं, आज 21 हो गया, 10 साल हो गए और लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। तो आप समय सीमा तय कीजिए, जो विभाग उस समय सीमा के अंदर बहाली पूरी नहीं करता उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये हमने मांग उठाई है। बाकी अलग अलग बहालियों में विभागों के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं और सरकार जो है वो परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को दौड़ा रही है। उधर पद खाली होने से विभाग खराब हो रहा है और इधर युवा जो है वो बेरोजगारी झेल रहे हैं। तो 19 लाख रोजगार का जो वादा था वो पूरा करे सरकार, और जो नौकरीशुदा लोग हैं उनके पेंशन की जो कटौती की साजिश चल रही है, उनके समय सीमा को कम करने की जो तैयारी चल रही है, वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कल हमको होमगार्ड के एक जवान फोन किए, रोते हुए फोन किए
और फोन करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग को समय नीतीश कुमार ने अचानक से कम कर दिया, कोई पेंशन हमें नहीं मिलता है, हमारे जो है बाल बच्चा वो भूखे मर रहे हैं, 2000 भी पेंशन दिलवा दीजिए। अब जो इंसान पूरे जवानी तक सरकार जहां भी भेज दी वहां बंदूक लेके खड़ा रहा, आप अचानक से आते हैं कि नहीं अब 58 साल में आपको ज्यादा है, यहाँ से छोड़ के जाइए, तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई पेंशन भी नहीं दिया सरकार ने। तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। उन सवालों पे निश्चित तौर से सिर्फ सदन पे यकीन करके नहीं होगा, सड़कों पर भी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि सदन जो है वो आवारा हो जाता है। तो सड़कों को सुनसान होने से बचाना होगा और सदन के अंदर ये जो नए तरह का सामंती तेवर सरकार की तरफ से है कि अब आवाज उठाओगे तो मार देंगे, ये जो अप्रोच है इन सबको परास्त करना पड़ेगा। कोरोना काल में जो मुआवजा की घोषणा की थी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने, केंद्र सरकार ने तो अपनी जो योजना है उसको वापस ले लिया, लेकिन राज्य सरकार भी अभी तक उस पर कोई घोषणा नहीं की है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कोरोना को लेकर के बहुत ही संवेदनहीन है। अब बताइए कि जो कोरोना में मुआवजा देने की बात एक तो बात की बात है, इसमें जो सरकार नियम बना रही है कि आपके पास कोरोना का पॉजिटिव होने का रिपोर्ट होना चाहिए, सरकार ये खुद जानती है, हम सब लोग जानते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको हफनी हुआ, जाड़ा बुखार हुआ और अस्पताल तक जाते जाते उनकी मौत हो गई। जो एंटीजन टेस्ट है उसका एक्यूरेसी रेट जो है वो 40% है, यानी 60% केस में एंटीजन टेस्ट सही बात नहीं बता पा रहा है। तो जिनका सिम्टम कोरोना का था, जिनके सारे लक्षण कोरोना के थे, लेकिन एंटीजन टेस्ट में वो निगेटिव आ गया, लेकिन कोरोना के चलते उसकी मौत हो गई, उसका क्या कीजिएगा? जो प्राइवेट अस्पताल में जांच हुआ, इलाज हुआ, वहां का आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसका क्या होगा? जो किसी और बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन सारे अस्पताल, पीएमसीएच, एम्स, सारे अस्पताल जो थे वो कोविड स्पेशल हो गए थे, तो वो कहीं जा नहीं पाए, इसलिए उनकी मौत हो गई। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार के अंदर अगर संवेदना बची हुई है तो तीनों जगह हर मोर्चे पर उस सारे लोगों को, परिजनों को मुआवजा दे। और इसलिए हमारी मांग है कि एक समय सीमा तय कर ले, जब कोविड का सेकेंड फेज का पीक आवर था, उस पीक आवर के अंदर जितने डेथ हुई है, कोई भी फैमिली अगर क्लेम करे तो उनको आप मुआवजा दीजिए। कोई परिवार जो पैसे वाला है, जिसको मुआवजा नहीं चाहिए, वो क्यों क्लेम करेगा? लेकिन जिनकी मौत हुई है इस समय में, उस समय सीमा के अंदर सारे मौतों का सरकार को मुआवजा देना चाहिए। ये थे हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी, किस तरह से इन्होंने विभिन्न मुद्दों पे इस बार सदन में अपनी आवाज़ उठाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक को लाइक कर दें। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।